नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में कुल बीएड कॉलेजों की संख्या के बारे में। कई विद्यार्थी कई दिनों से कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हमें कॉलेजों के बारे में पता नहीं है, तो हमें कौन कौन सी कॉलेजें भरनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान की संपूर्ण बीएड कॉलेजों की संख्या के बारे में। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहना, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है मात्र 5 से 10 मिनट में। एक विद्यार्थी है जिसने हमको पूरा स्क्रीनशॉट भेजा है पूरी बीएड कॉलेजों का। इस विद्यार्थी ने पूरे 33 जिले सेलेक्ट किए हैं। आप देख सकते हैं जालोर जिले से लेकर के हमारा अंतिम जिला है वो 33वां है, वो 12 जिला। तो पूरे 33 जिले सेलेक्ट किए और 33 जिलों की बीएड कॉलेजेस सेलेक्ट किए। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन कौन सी राजस्थान में बीएड कॉलेज हैं उसके बारे में। तो सर्वप्रथम इसने जो जिला सेलेक्ट किया है वो है जालोर जिला। तो आपको वैसे कम से कम 5 जिले सेलेक्ट करने हैं, पूरे 33 जिले सेलेक्ट नहीं करना है, कम से कम 5 जिले और 5 जिले की कॉलेजें। इस बात को ध्यान रखें क्योंकि इसके जो नंबर कम होंगे इसके हिसाब से इसने 33 जिले की कॉलेजें भरी हैं। अब दूसरा हम बात करते हैं कॉलेजों के बारे में। जो भी जालोर के विद्यार्थी हैं तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना, ताकि आपको जब काउंसलिंग करवाने जाएंगे तब आप इन्हीं कॉलेजों की ज़रूरत पड़ेगी। केवल आपको ई मित्र के भरोसे नहीं रहना है। तो प्रथम कॉलेज भरी है वो भरी है जसवंतपुरा कॉलेज जालोर। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जिसके नंबर ज़्यादा होंगे तो प्रथम कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको प्रथम कॉलेज बिल्कुल ध्यान से बढ़ना है, क्योंकि अगर आपको प्रथम कॉलेज मिल गई, मान लीजिए इस विद्यार्थी को जसवंतपुरा कॉलेज जालोर अलॉटमेंट हो गई, तो ये कॉलेज कभी चेंज नहीं होगी। अगर मान लीजिए डोनेशन ज़्यादा है तो केवल कॉलेज यही रहेगी। मान लीजिए इसको 17वीं कॉलेज मिल गई, तो 17वीं कॉलेज जब ये अपर वुमेन का ऑप्शन आएगा तो जस्ट ऊपर की कॉलेज इसको मिलने के साझ होंगे। 17वीं के बाद 16वीं कॉलेज, फिर 15वीं कॉलेज, फिर 14वीं कॉलेज, फिर 13वीं कॉलेज। डायरेक्ट 17वीं के बाद फर्स्ट कॉलेज नहीं मिलेगी, इस बात को भी ध्यान रखें। तो इसलिए आपको पहले से कहना चाहता हूँ कि आपको 5 जिले सेलेक्ट करने, फिर 5 जिलों के आसपास कम से कम 20 से 30 कॉलेज ही सेलेक्ट करनी है, और फिर और राजस्थान करना है। देखिए इसने ऑल राजस्थान भी किया हुआ है, मैं आपको पहले से बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। एनीवेयर ऑफ राजस्थान, ऑल राजस्थान किया हुआ है। मान लीजिए आपको जब आप ऑल राजस्थान करते हैं तो राजस्थान में अगर संबंधित कॉलेज नहीं मिलती है, मान लीजिए आपने 20 कॉलेज सेलेक्ट की, इस 20 कॉलेज में से आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिली तो फिर ऑल राजस्थान में से मिल सकती हैं। जैसे आप जालोर के हैं तो बांसवाड़ा भी मिल सकती हैं, या फिर झुंझुनू भी मिल सकती हैं। मान लीजिए आप भरतपुर के हैं तो आपको सिरोही में मिल सकती हैं, उदयपुर में, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में मिल सकती हैं। तो देखिए जालोर की आप टोटल 15 कॉलेज हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, टोटल 15 कॉलेजों का। दूसरा जिला इसने सेलेक्ट किया है वो है किया है सिरोही जिला। तो सिरोही जिले में कॉलेजों की संख्या है वो कम है, कम से कम 9 से 10 कॉलेज हैं सिरोही जिले में। और सबसे बेस्ट कॉलेज है सिरोही जिले की, मैं आपको बता देता हूँ, तो वह डॉक्टर राजेंद्र मुनि बीएड कॉलेज सिरोही। सिरोही के विद्यार्थी हैं तो ध्यान दें, सबसे बेस्ट कॉलेज है सिरोही की है वह डॉक्टर राजेंद्र मुनि बीएड कॉलेज सिरोही। और जालोर जिले की बात करें तो वह श्री रणजीत सिंह टीटी कॉलेज जालोर, ये फिर भी बेस्ट कॉलेज है जालोर जिले में। और सबसे बेकार कॉलेज है, ये वीडियो कॉलेज वालों को आपको नहीं भेजना है, नहीं तो भी फिर आपत्ति लगाएंगे। मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जालोर जिले में सबसे बेकार कॉलेज हैं वो है श्री भगवान महावीर कॉलेज जालोर। बिल्कुल बेकार कॉलेज है, आप रेगुलर जाओगे तो भी ये 10,000 रुपये ले लेगी आपसे 1 साल के, बाकी आपको खर्चा निकालोगे। जैसे बीएड कॉलेज का मान लीजिए खर्चा कितना होता है, थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। 5,000 रुपये काउंसलिंग फीस, 5,000 रुपये काउंसलिंग फीस के बाद है 22,000 का आपका चालान कटेगा कॉलेज मिल जाने के बाद, ठीक है। अगर आपको कॉलेज नहीं मिली तो आपके 5,000 रुपये से 4,000 रुपये 800, 4,800 रुपये वापस आ जाएंगे, 4,800। फिर 22,000, अगर आपको कॉलेज मिल गई, मान लीजिए कोई भी कॉलेज मिली, तो उसके बाद आपको 22,000 का चालान भरना पड़ेगा। 22,000 चालान भरने के बाद फिर आपको कॉलेज में बुलाया जाएगा, कॉलेज से आपको मैसेज आएगा। कॉलेज में किट के जो पैसे लगेंगे कम से कम 5,000 रुपये। और कुछ ऐसी भी कॉलेज हैं उदयपुर साइड की, वहाँ से किट के पैसे 1,800 रुपये लेते हैं। और जालोर साइड है, इधर बाड़मेर साइड है, यहाँ की जो कॉलेज हैं वो किट के पैसे लेती हैं, वो लेती है 3,000 रुपये जालोर में साइड में। इस तरह से आपको फीस होती है। इसके अलावा भी फीस होती है, जैसे डोनेशन। मान लीजिए आप रेगुलर नहीं करें तो कम से कम मिनिमम डोनेशन ले लेते हैं 15,000 1 साल के, 2 साल के 30,000 रुपये।
तो आपको टेंशन नहीं करनी है। फिर विद्यार्थी कमेंट्स करेंगे कि सर हमको तो गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो ऑल राजस्थान में गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या है वो 5%, और 95% जो कॉलेजों की संख्या है वो साथियों प्राइवेट कॉलेज है। देखिए, अब है आपके मन में डाउट होगा, अगर हमें क्या प्राइवेट कॉलेज मिल गई तो क्या हमें छात्रवृत्ति मिलेगी? तो देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज में भी छात्रवृत्ति मिलती है और प्राइवेट कॉलेज में भी छात्रवृत्ति मिलती है। आपको दोनों में छात्रवृत्ति मिलती है। SC, ST और OBC BPL आपको टोटल छात्रवृत्ति मिलेगी। जितनी फीस भरोगे मतलब 27,000 आपकी छात्रवृत्ति वापस आ जाएगी 1 साल में, मार्च महीने से पहले पहले। तो सर्वप्रथम आपको ध्यान देना है कि आपको छात्रवृत्ति का फॉर्म भर लेना है कॉलेज मिल जाने के 2 महीने बाद। फिर अंतिम कैटेगरी रहती है EWS, OBC APL और सामान्य कैटेगरी। इनकी जो छात्रवृत्ति साथियों नहीं मिलती है, केवल 0 रुपये मिलती है। जो छात्रवृत्ति मिलती है वो मिलती है मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति 5,000 रुपये मिलती है। इस बात को ध्यान रखें। तो SC ST OBC और इसके अलावा MBC रह गई। MBC में जो भी विद्यार्थी होते हैं जैसे रेबारी, देवासी ऐसी जातियाँ होती हैं उसको मिलती है 27,000 रुपये। SC ST मिलती हैं 28,000 और OBC BPL को मिलती हैं 26,000 के आसपास, 26,800 रुपये। तो मैंने आपको जो भी जानकारी थी बता दी। अब आपको बता देता हूँ कॉलेजों के बारे में। टोटल कॉलेज देखेंगे तो जालौर जिले के बाद दूसरा जिला नंबर लगता है वो सिरोही जिला। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। तो सिरोही के विद्यार्थी इन कॉलेजों का सेलेक्ट करें। 7 से 8 कॉलेज हैं। फिर सिरोही जिले के बाद उदयपुर जिला। राजस्थान में सबसे ज़्यादा कॉलेज हैं। प्रथम नंबर पे है जयपुर जिला है, दूसरे नंबर पे उदयपुर जिला है और तीसरे नंबर पे वो जोधपुर जिला। ये 3 जिले राजस्थान में सर्वाधिक कॉलेज हैं। चौथा नंबर लगता है वो लगता है झुंझुनू जिला, उसके बाद लगता है सीकर जिला। इन जिलों में कॉलेजों की संख्या लगभग 30-35 के आसपास है। तो सभी कॉलेज एक बार देख लीजिए विद्यार्थियों। अब नंबर लगता है उदयपुर का। जो भी उदयपुर के विद्यार्थी हैं तो आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लें। कम से कम 5 कॉलेज बेस्ट चूज कर लेना। आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना और डिस्ट्रिक्ट वाइज 5 कॉलेज सेलेक्ट करना। अब मैं आपको बता देता हूँ जोधपुर के विद्यार्थियों को। जैसे जोधपुर की कॉलेज स्टार्ट हो चुकी हैं, उदयपुर के बाद है प्रथम कॉलेज है जोधपुर की वो जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी BEd कॉलेज जोधपुर। यहाँ से आपको स्टार्ट हो गई हैं कॉलेजें। तो जोधपुर की कॉलेज देख लीजिए विद्यार्थियों और स्क्रीनशॉट जरूर लें। जोधपुर के बाद है विद्यार्थियों बाड़मेर जिला। बाड़मेर जिले में भी कम ही संख्या में कॉलेज हैं। बता देता हूँ जो भी बाड़मेर के विद्यार्थी हैं, कॉलेज संख्या 81 से स्टार्ट है और फिर पूरी होती है 88 तक बाड़मेर जिले की कॉलेज हैं। फिर बाड़मेर जिले के बाद है पाली जिला। पाली जिले में भी कम संख्या में कॉलेज हैं, कम से कम ही हैं। पाली के बाद है जैसलमेर जिले, मात्र 3 कॉलेज हैं। जैसलमेर में 3 कॉलेज हैं, यानी कुल 300 सीटें। मान लीजिए एक कॉलेज में 100 सीटें होती हैं तो पूरे जैसलमेर जिले में 300 सीटें, 300 विद्यार्थी सेलेक्ट होंगे जैसलमेर में। जैसलमेर के बाद नंबर लगता है जयपुर जिला। इस विद्यार्थी ने तो पूरे राजस्थान की पूरी कॉलेजेस सेलेक्ट की हैं क्योंकि इसके नंबर कम होंगे। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको कम ही कॉलेजें भरनी है, कम से कम 5 जिलों की। अंत में मैं आपको बताऊंगा कट ऑफ्स के बारे में और कॉलेजों के बारे में। तो जयपुर के विद्यार्थी आप कॉलेज देख सकते हैं, शायद तो आप संपर्क भी कर सकते हैं। पसंदीदा कॉलेज चूज करना। जयपुर के बाद है ये संपूर्ण जयपुर कॉलेज है। मैंने पहले ही बताया कि जयपुर में कॉलेजों की संख्या ज़्यादा है। अब है अजमेर। जो भी विद्यार्थी अजमेर के हैं तो एक बार जरूर देख लें, मैं आपको दिखा देता हूँ पूरी कॉलेज है। अजमेर के बाद है सीकर जिला है। सीकर जिले के बाद है जो कॉलेजों की संख्या है वो है सीकर जिले में खूब कॉलेज हैं सीकर जिले में। फिर झुंझुनू जिला। झुंझुनू के विद्यार्थी आप एक बार कॉलेज जरूर सेलेक्ट करें। इन्हीं कॉलेजों को आपको जरूरत पड़ेगी जब आपका रिजल्ट जारी होगा। काउंसलिंग में यही कॉलेजें आपको भरनी पड़ेगी। ई मित्र के भरोसे बिल्कुल नहीं रहें, अभी से इन कॉलेजों को साथ में लेके जाएं, मतलब स्क्रीनशॉट या फिर लिख के जाएं। फिर है धौलपुर जिला है भीलवाड़ा, बूंदी, बारा। आप देख सकते हैं
जो भी आपका जिला है वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना। बता देता हूँ मैं आपको, ऐसी पीडीएफ में जो रियल में पीडीएफ में बिल्कुल कम ही मिलती है मेरे विद्यार्थियों। आपको पूरी कोशिश करते हैं कि आपको नज़दीक कॉलेज मिलाने की हमारी जानकारी। फिर है अलवर जिला, अलवर के बाद है भरतपुर जिला है, भरतपुर जिला के बाद है नागौर, राजस्थान का नागौर जिला, सभी जानते होंगे नागौर को। नागौर के बाद है नागौर बीकानेर, बीकानेर जिला बहुत ही सरसी जिला। बीकानेर जिले के बाद है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद भरा है वो है अंतिम जिला था हनुमानगढ़। देखिए अब ये जो मैंने आपको कॉलेजें थी पूरी कॉलेजें बता दी। अब इंपॉर्टेंट जानकारी अभी से शुरू होती है। जब आपको कॉलेज भरेंगे तो अंतिम पीडीएफ आपको ये मिलेगी। अंतिम पीडीएफ में अब आपको जरूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट देख लीजिए, यह कह रहा है कि कक्षा स्नातक की अंक तालिका आपको क्या रखनी है। अंतिम ईयर की मार्कशीट, मान लीजिए आप बीएड के 2 ईयर के विद्यार्थी हैं तो फाइनल की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी। बीएड 4 ईयर के विद्यार्थी हो तो 12वीं मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी। फिर है स्व हस्ताक्षरित स्व घोषणा पत्र, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो अभी से मैं आपको बता दूंगा अभी घोषणा पत्र का। फिर है स्वयं का अभी का फोटो सेल्फी, आपका फोटो, फोटो के बाद है कैटेगरी सर्टिफिकेट। देखिए SC ST OBC MBC EWS, तो OBC के विद्यार्थी आपको OBC और EWS के विद्यार्थी सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना नहीं रखें, अभी से नया बना लें। मैं आपको बता देता हूँ। फिर सब कैटेगरी सर्टिफिकेट को जरूरी नहीं है, टेंशन नहीं लेना आपको, ये तो कुछ ही विद्यार्थियों को जरूरत पड़ेगी। अब यह घोषणा पत्र है, अभी से आपको लिख लेना है। ये घोषणा पत्र है जिसको आपको कॉलेज में मतलब ई मित्र पे जरूरत पड़ेगी। इस घोषणा पत्र की सादे कागज पे लिख के जाना है। आपका रोल नंबर है, नाम है, दिनांक है। अब मैं आपको बात करूंगा कट ऑफ्स के बारे में। तो कौन कौन से विद्यार्थी हैं जिनको काउंसलिंग मेरे हिसाब से करवा लेनी है। तो आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में गर्ल्स जो भी हैं तो आपके 200 नंबर हैं, 200 प्लस नंबर हैं, तो आपको काउंसलिंग करवानी है। आपको कॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि कॉलेजों में लिस्टों की बात करें तो 1 से 4 लिस्टें आती हैं, आपको ज़रूर कॉलेज मिलेगी। फिर बात करेंगे आर्ट्स में बॉयज़ की, तो आपके लगभग 270 प्लस नंबर हैं, तो आपको काउंसलिंग ज़रूर करवाएं 270 प्लस नंबर पे। 250 नंबर हैं, फिर भी चांस तो बनते हैं क्योंकि 1 से 4 तक लिस्टों तक, तो मिनिमम 200 नंबर और 250 नंबर बॉयज़। फिर बात करते हैं साइंस के विद्यार्थियों की। तो साइंस के विद्यार्थी गर्ल्स में आपके 280 नंबर हैं, तो काउंसलिंग ज़रूर करवाएं, आपको कॉलेज मिलेगी। फिर बॉयज़ में बात करें, साइंस में बॉयज़ तो आपके 300 प्लस नंबर बॉयज़ में कॉलेज मिलेगी आपको। अब बात करते हैं बेस्ट कॉलेज के बारे में। मान लीजिए आपके साइंस के विद्यार्थी हैं, आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए, तो बेस्ट कॉलेज के लिए और प्रथम 1 से 5 तक कॉलेज के लिए, मनपसंद कॉलेज के लिए साइंस के विद्यार्थियों के लिए 350 प्लस नंबर की जरूरत पड़ेगी बेस्ट कॉलेज के लिए। इनसे मान लीजिए 300 नंबर हैं तो कॉलेज तो मिलेगी, लेकिन राजस्थान में कहीं भी जिले में मिलेगी। गर्ल्स में बात करें तो 320 से 30 प्लस नंबर हैं, लाने की कोशिश करें मनपसंद कॉलेज के लिए। आर्ट्स में गर्ल्स की बात करूं मनपसंद कॉलेज के लिए 280 नंबर, और आर्ट्स में बॉयज़ हैं 300 प्लस नंबर लाएं मनपसंद कॉलेज के लिए। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की। और साथियों, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ पाने के लिए यानी कॉलेजों की लिस्टों के बारे में, तो मेरे से संपर्क कर लेना इस व्हाट्सएप पे 9351971249। इस पे आप कांटेक्ट करना और मेरे ऑफिशियल व्हाट्सएप से जुड़ जाना। बीएड कॉलेजों संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी हो तो सब्सक्राइब साथियों जरूर कर लें। इसी तरह मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।